आज हम लोग क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति नाम के चैप्टर को पढ़ेंगे, जो प्रश्नावली नंबर 7.1 में दिया हुआ है। तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं आज से, और ध्यान दीजिएगा, आराम से इन चैप्टरों के पूरे सवाल को धीरे धीरे समझते हुए सॉल्व कीजिएगा। ये विश्वास रखिएगा, इतने अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे कि ये कभी भूलेंगे नहीं आप। तो जो प्रश्नावली नंबर 7.1 है, उन 7.1 में जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, तो हम समझ लेते हैं। आज भी प्रश्नावली का जो प्रश्नावली है यानी कि चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है, निर्देशांक क्या चीज़ होती है। जैसे कहीं पे कोई सी छोटे कोष्टक में कहीं पर लिख दिया 2,5, तो ये जो होता है निर्देशांक कहलाता है। कहीं लिख दे कोई 4,3, तो ये निर्देशांक कहलाएगा। इस निर्देशांक का मतलब होता है कि जब हम एक चतुर्थांश को बनाते हैं, तो इस चतुर्थांश में ये वाला जो होता है वो एक्स अक्ष होता है, और ये वाला एक्स डैश अक्ष होता है। ये वाला वाई अक्ष होता है, और ये वाई डैश होता है। जो जो यक्स अक्ष होता है, इस यक्स का अक्ष का मतलब होता है इधर के जो यक्स के मान होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी कि प्लस होते हैं, और डैश जहाँ लग जाए उसका मतलब होता है कि जो इधर के मान होते हैं वो सभी के सभी माइनस में होते हैं। इसी प्रकार आप समझ पा रहे होंगे, जो वाई होता है इसके मान प्लस प्लस होंगे, और वाई डैश के जो मान होते हैं सब माइनस में होते हैं। तो जो ये निर्देशांक बनता है 3,5, वो एक्स जो पहला होता है वो एक्स का मान होता है, जो दूसरा वाई का मान होता है। इसीलिए जो निर्देशांक होता है, उस निर्देशांक में पहले वाले को भुज बोला जाता है, भुज, और दूसरे वाले को कोटि बोला जाता है। ये आप क्लास 9th में पढ़े भी होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पढ़ भी लीजिए। तो जो पहला निर्देशांक का जो पहला मान होता है वो एक्स का मान होता है, और जो दूसरा मान होता है वो वाई का मान होता है। यानी पहला वाला जो मान होगा वो एक्स का मान होगा, और जो दूसरा होता है वो वाई का मान होता है। यानी कि जो भुज होता है वो एक्स का मान होता है, और जो कोटि होता है वो वाई का मान होता है। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे, जो निर्देशांक होता है, निर्देशांक का मतलब क्या होता है। यदि कोई बिंदु लिखी हुई है 4,3, तो जो ये 4,3 दिया गया है, तो ये कोष्टक में लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक। ये निर्देशांक है। 8,10 यह एक निर्देशांक है। यदि कोई पूछता है इस निर्देशांक में भुज का मान बताइए, तो बोला जाएगा 8। कोटि का मान बताइए, तो बोला जाएगा 10। तो ये जो भुज है वो 8 हो जाएगा, जो कोटि है वो 10 हो जाएगा। इस तरह से भुज कोटि होता है। तो निर्देशांक हो गया। और ज्यामिति का मतलब होता है किसी भी तरह की रचना करना, यानी कि ये चतुर्थांश हो गया, या फिर किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेना। ये सब चीज़ें जो काम होते हैं सब के सब ज्यामिति कहलाते हैं। तो हम लोग इस निर्देशांकों का ही इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा रोल। तो निर्देशांक और इसके साथ जो काम किए जा रहे हैं उसका नाम है ज्यामिति, यानी कि इसलिए इस चैप्टर का नाम रख दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति। तो जो ये निर्देशांक ज्यामिति है, उसकी जो पहली प्रश्नावली है, उस पहली प्रश्नावली में जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा उसके लिए एक फार्मूला हम लोग देखते हैं। प्रश्नावली नंबर 7.1 के लिए फार्मूला, पहला टॉपिक है आपका बीच की दूरी ज्ञात करना। बीच की दूरी ज्ञात करना, बीच की दूरी ज्ञात करना। अब किसी भी दो निर्देशांकों चाहे या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। हाँ, इतना याद रखिएगा, 100% इम्पॉर्टेंट है ये। बोर्ड में क्वेश्चन बीच की दूरी आएगा जरूर। तो बीच की दूरी ज्ञात कैसे करते हैं। किसी भी साल पेपर को, या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर, कोई भी सेट आ जाए उसको देखेंगे तो निश्चित ये बीच की दूरी इसमें पूछा गया होगा। यदि किसी कारणवश बीच की दूरी नहीं पूछता है तो हम आगे बता देंगे वो कौन सा क्वेश्चन होगा जिसको पूछा जा सकता है। पहले फिलहाल हम देखते हैं कि बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। तो दूरी ज्ञात करना है तो दूरी के लिए हम डिस्टेंस कह सकते हैं, यानी कि d बराबर रूट बनाइएगा, और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर किया जाएगा, अब प्लस एक बार y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर किया जाएगा। यही बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम तमाम क्वेश्चनों को लगा लेंगे। तो जैसे जो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है वहाँ से हम उसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन दे दिया गया है। कौन कौन से क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चनों को लिखते हैं। 2,3, 4,1, ये पहला हो गया। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है -5,7। नेक्स्ट क्वेश्चन में -1,3। ऐसे ही इसका तीसरा क्वेश्चन है
ए कामा बी माइनस ए कामा माइनस बी, देखिएगा ये बी ही है। और जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा इसमें 3 ही क्वेश्चन है, यानी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को सॉल्व कैसे किया जाएगा। जब भी अब ये क्वेश्चन है, बीच की दूरी निकालना है, लिख लीजिएगा डी बराबर, यहाँ सॉल्व लिख के या फिर सोल्यूशन डी बराबर रूट बनाएंगे, और रूट बनाने के बाद तुरंत फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर लिया जाएगा। उसके बाद अब ये क्या है x1 और x2, y1 y2, इसको समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अब नंबर पहला दिया था 2,3 और 4,1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे ये x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, इसको समझते हैं। याद रखिएगा, जब हम बताएं कि जो कोष्टक होता है उस कोष्टक में जो पहले होता है वो x का मान होता है। यहाँ पे x के 2 मान हैं, इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला होगा उसको x न लिख के x1 कर दिया जाएगा, यानी पहले वाले कोष्टक में x का मान जो है वो 2 है, और इसको कह दिया जाएगा x2 का जो मान है वो 4 है, यानी पहला x1 कहलाता है और इसमें का पहला x2 कहलाता है। और ये वाला हो जाएगा y1 का मान 3 और इसको बोला जाएगा y2 का मान 1, यानी ये भी ये x का मान है, ये y का मान है, इसलिए हम लोग x और y, लेकिन 1 1 इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ये पहले वाले कोष्टक का है, इसलिए पहला को 1 1, और ये दूसरे वाले कोष्टक का, इसलिए दूसरा लिखा गया है। और जो पहले होता है x होता है, दूसरा y। इस तरह से हम लोग इसको x1 बोलते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। यदि ये हो गया, और इसी को हम लोग इस फार्मूले पे जो रख लेते हैं, कोष्टक बनाया जाएगा। कोष्टक बनाने के बाद अब x1 का मान वहाँ से देखेंगे, x1 का मान 2 है तो रखा जाएगा 2, माइनस है तो माइनस, x2 का मान 4 तो रख लेंगे हम लोग 4 का होल स्क्वायर प्लस y1, जो y1 का मान है वो है 3 तो रख लेते हैं 3, माइनस y2 का मान 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, हमको 2 में से 4 को घटाना है, तो 2 में से 4 घटाना थोड़ा अजीब है, इसलिए हम लोग 4 में से 2 को घटा लेंगे, 2 बच जाएगा। लेकिन जब ऐसा घटाना रहे कम में से ज़्यादा को, तो हम माइनस लगा लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो ये नॉर्मल है, 2 इसका होल स्क्वायर। फिर रूट बनाइए, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, 2 का है आखिरकार 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4, और ये भी 2 का स्क्वायर 4, 4 जोड़ लेंगे हम लोग तो हो जाएगा 8। और इसको जब करड़ी से बाहर निकाला जाएगा तो इसको हम लोग काटा जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। आइए पता ही है कैसे आया है, 8 लिख, यहाँ पे 8 को लिख के 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकने 2, यानी कि 2 कितनी बार है, 3 बार, इसी को 3 बार लिख दिए। तो हम लोग करड़ी में से जोड़ा बनाते हैं, इस जोड़ा में से जिसका जोड़ा बन जाता है उसको करड़ी से, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको करड़ी में ही छोड़ दिया जाता है। तो 2 करड़ी में 2, यही हो जाएगी बीच की दूरी। तो इस प्रकार से हम लोग बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5, 7, -5, 7 और -1, 3। अब इसके बीच की इसको बीच की दूरी निकालते हैं। तो पहले हम लोग x1 और x2 के मान, x1 का मान जो हो जाएगा वो होगा -5, यहाँ से y1 का जो मान होगा वो हो जाएगा 7, यहाँ से हम लोग x2 को निकाल लेंगे, x2 हो जाएगा -1 और y2 जो होगा वो हो जाएगा 3। हम लोग अब बीच की दूरी को निकालते हैं, फार्मूला लिखेंगे d बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब मान को रखते हैं x1 का मान -5, माइनस फिर लगाएं, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया जाए, x2 का मान -1, तो x2 का मान -1 हो रहा है, ये माइनस तो लगा हुआ है, और x2 का मान -1 यानी कि प्लस हो जाएगा, और यहाँ का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 7 है तो 7 रखेंगे, माइनस y2 का जो मान है वो 3 है यहाँ पे, तो 3 का होल स्क्वायर -5 + 1, यानी हमेशा कभी माइनस प्लस देखिए घटा लिया जाएगा,
और घटाने के बाद जिसका जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। 5 में से एक जगह 4 बच जाएगा, 5 बड़ा है यानी माइनस बड़ा है, माइनस लगा लेते हैं। होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जगह यहाँ पर भी 4 बचेगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 का स्क्वायर रहे चाहे +4 का स्क्वायर रहे 16 ही होगा, वो भी 4 का स्क्वायर 16 होगा। 16 को जोड़ देंगे हम लोग तो आ जाएगा 32। अब 32 को रूट से बाहर निकालना है तो हम बताए हैं 32 को निकालने का तरीका है, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो 8, ऐसे काटते हुए हम लोग चले आते हैं। 2 से काट देंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटा जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से तरीके से इस 32 को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इतना हो गया। इतना होने के बाद इसका भी जोड़ा बन जाएगा, इसका भी जोड़ा बन जाएगा, तो इसमें से 1 2 निकलेगा और इसमें से 1 2 निकलेगा, यानी कि 2 दूना 4 और रूट में ये बच जाएगा तो 4 करड़ी में 2, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं तो जो हमारा बीच की दूरी निकालने का तरीका है खत्म हो जाएगा। जो 3rd क्वेश्चन है वो a, b और -a, b लिखा हुआ है। a, b -a, -b तो d बराबर सूत्र है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 का मान, तो x1 का मान क्या हो सकता है, अब डायरेक्ट हम लोग रख लेंगे x का, यानी a हो जाएगा, माइनस लगाया जाए ये वाला माइनस, और x2 का मान इसमें का ये भी माइनस में है यानी कि प्लस बना लिया जाए, a लिख लिया जाए होल स्क्वायर प्लस y1 ये b हो जाएगा माइनस y2 का मान -b यानी कि फिर ये माइनस और वो वाला माइनस मिलके प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a 2a का होल स्क्वायर, b और b 2b का होल स्क्वायर। इतना होने के बाद 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये 4b का स्क्वायर। कुछ कामन मिले तो कामन ले लिया जाए, 4 दोनों मिल रहा है तो 4 को कामन लेते हैं तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 को रूट में से बाहर निकाला जा सकता है, 4 जब निकलेगा तो 2 हो जाएगा और ये रूट में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उस पहले में 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करके देखिएगा तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर पाएंगे, और यदि नहीं होता है तो हम इसके अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी जल्दी सॉल्व करा लेंगे। तो एक बार आप मैच करा लेंगे यदि सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके आने वाली जो क्वेश्चन की वीडियो होगी कल ज़रूर मिल जाएगी।